पार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं आपको ढेर का चपटी भगोट में खजाना कुबेर का। ये रंग हार मुक्ति द्वार ओमकार तू और ये ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान स्वयं शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा, उनकी दया, जो ये कथा आज राजस्थान के जयपुर नगर में विद्याधर नगर स्टेडियम में बैसाख के महीने में शिव जी की कृपा से प्रारंभ हुई। कार्यक्रम संयोजक राजन शर्मा जी, मारुति कास्टी, सहयोगी अंबर विलास, आलोक अग्रवाल जी, भेरू ग्रुप, अनिल संत, मुख्य यजमान बजरंग लाल अग्रवाल, सुधीर जी अग्रवाल। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया। और केवल जिनके नाम लिए हैं वही नहीं, आज पूरा राजस्थान जयपुर इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं इन सभी के साथ। कथा है चंचुला देवी को अखंड सौभाग्य देने वाली ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा, जिसको साधारण भाषा में गणगौर भी कहते, गणागौर भी कहते। पूरी दुनिया में एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो मनुष्य के सभी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। आप 7 दिन के अंदर जिस कामना से जो कामना लेकर आप यहाँ कथा को श्रवण करोगे, वो सारी कामना मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी पूर्ण करता है। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति बनाई है। इतनी भरचक गर्मी में बैसाख के महीने में आप लोग आए हैं, 100, 200, 500 रुपए खर्च कर यहाँ तक पहुँचे, तो कुछ विश्वास के साथ बैठिए कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाएगी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाएगी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग। आप कितना विश्वास लेकर बैठे हो, आप कितना भरोसा लेकर बैठे हो,
आप कितनी दृढ़ता लेकर बैठे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बार मंदोदरी से लंका के राजा रावण ने एक बात की। मंदोदरी जब बार बार पूछ रही थी कि तुम सारे देवताओं को राजी कर लिए, सारे देवताओं से आपने वर प्राप्त कर लिए, अब आप शंकर जी के पास जा रहे हैं, शिव जी के पास, उनके लिए कोई सामग्री लेकर नहीं जाओगे? ब्रह्मा जी का तप करा, अपना शीश देते रहे। भगवान विष्णु का तप करा, जो तुम्हारा मन पड़ा तुम भगवान नारायण को देते रहे। तुमने जितने जितने देवताओं को प्राप्त किया है, सभी देवताओं को कुछ ना कुछ दिया है। क्या आप शंकर जी का तप करने के लिए जा रहे हो, शिव जी को मनाने के लिए जा रहे हो, शंकर जी का भजन करने के लिए जा रहे हो, शिव जी की स्तुति करने के लिए जा रहे हो? क्या शंकर जी को देने के लिए कुछ नहीं लेकर जाओगे? शिव जी को प्रदान करने के लिए, शंकर जी को देने के लिए मंदोदरी पूछ रही है, कुछ लेकर नहीं जाओगे? ए मेरी जयपुर की जीजी और मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, बहुत सावधानी से सुनना। मंदोदरी ने पूछा कि ब्रह्मा जी को कुछ दिया, भगवान विष्णु को कुछ दिया, इंद्र को कुछ दिया, वायुदेव को, पवन देव को, आदित्य देवताओं को सब कुछ। अब शिव जी की बारी। क्या शंकर भगवान को कुछ नहीं दोगे? क्या शिव जी को कुछ नहीं दोगे? लंकापति रावण ने जो जवाब दिया, पूरे विश्व की मेरी जीजियां और मेरे जीजा इस बात का स्मरण रखना, जो लंका का राजा रावण बोला। मंदोदरी पूछ रही है कि आप शंकर जी को कुछ नहीं दोगे, शिव जी को कुछ दोगे नहीं? लंका के राजा रावण ने कहा, देवताओं को कोई वस्तु की चाह हो सकती है, पर महादेव को तो केवल एक दिल की चाह होती है और विश्वास की चाह। देवों का पूजन करा और मेरे बाबा एक दिन व्यासपीठ पर मेरा पत्र, भोले बाबा प्रतिदिन जा, प्रतिदिन। क्यों? एक बहू का चेहरा उतरा रहता है ना, और बहू का अगर चेहरा उतरा है और वो सास के कमरे में जाती है रोज रोज, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़ी धीरे स्वर में धीमा से बोलेगी, मम्मी ये लो चाय। अब ईमानदारी से बोलो, सास को चाय अच्छी लगेगी क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर सिर पे पल्लू लिया, पापा लो दूध। अब पापा को वो दूध अच्छा लगेगा? नहीं। थोड़ा सा दुख चेहरे पर रखकर अगर आप घर के बुजुर्ग के पास जाते हो तो घर के बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आप रोज शंकर के मंदिर में जाओगे और अगर कोई दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा तो मेरा शंकर भी सुखी नहीं रहेगा। कब तक सुखी नहीं है? जब तक आपका दुख समाप्त नहीं कर देता, तब तक आपका कष्ट नहीं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना वो समाप्त करेगा। अब जाओ तो उसकी चौखट तक पहुंचो तो। देवराज नामक का ब्राह्मण कभी भगवान
भगवान पर विश्वास नहीं कर। पर इस देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने कुल को तार, अपने कुल को। आप एक बार अविरल भक्ति में धारण तो हो। देवराज ब्राह्मण की मां शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते, शिव उपासना में लगी है। प्राण चले गए देवराज ब्राह्मण की माता के, प्राण छूट चुके, मर चुके। एक दिन चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शंकर के शिवालय, शिव मंदिर कैसे भी जाओ, अभी कथा में कहा था, तुम्हारा मन पड़े कैसे भी जाओ, और शिव के दरवाजे पर जाओ, चाहे तुम पवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम चोरी करे हो, छल करे हो, बेईमानी करे हो, कपट करे हो, कुछ भी करे हो, पर शंकर के मंदिर में जरूर, शिव के द्वार जरूर, शिव की चौखट पर जरूर। चला देवराज ब्राह्मण, शरीर में ताप, बहुत कष्ट, बुखार आ रहा, शरीर तप रहा, चोरी का धन पास में था, और वो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में चला गया। एक दीवाल के पास, खंबे के पास में छुप कर बैठ गया, कोई मुझे देखे ना, शरीर में कष्ट बहुत है, दर्द, बुखार आ रहा है, ताप बढ़ रहा है, बहुत तप रहा है, बहुत कष्ट। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। बीच बीच में ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। इसको गुस्सा आ रहा है, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में बुखार पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, और ये हर हर महादेव कर रहा है। कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही होंगी, उनको भी लगता होगा शरीर में अगर बीमारी होती है तो भजन में मन नहीं लगता, फिर भजन में मन नहीं। शरीर में अगर कष्ट है, अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना कि मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, तुम्हें बहुत तेज बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार, सिर दर्द हो रहा हो, घुटने दुख रहे हो, पांव दुख रहा हो, शरीर में कष्ट पड़ा, और कोई तुमसे कहे कि मम्मी तुम्हारे शरीर में कष्ट है, लाओ मैं तुमको रामायण की चौपाइयां सुनाती, तो सास क्या बोलेगी, रामायण को उठा के उधर रख दे, दवाई दे दे, या मेरे सिर में तेल लगा दे, मेरा सिर बहुत दुख रहा, मैं तुम्हें गीता सुना दूं। नहीं नहीं, तू उधर रख दे, मेरे शरीर में बहुत कष्ट पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, तू उधर रख दे, तू मुझे कुछ तेल लगा दे, दवाई दे दे,
मेरे रोग को मिटाने का कोई प्रयास है। शिव पुराण कहती है शरीर में अगर बीमारी बढ़ रही है, शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है, शरीर में अगर कष्ट बढ़ रहा है, तो हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप अच्छा नहीं लगता, हमें श्रेष्ठ नहीं लगता। महाराज ध्यान देना, बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं, भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। बुखार आया, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। पांव दुख रहे हैं, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा। आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं टीवी बंद कर रहूंगी, कथा नहीं सुनूंगी। आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। आज मेरी पीठ दुख रही है, आज मैं लाले की सेवा नहीं करूंगी। आज मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे सिर में दर्द है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अब तुमने कहा बुखार आ रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, कमर दुख रही है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दर्द है, मंदिर नहीं जाऊंगी, बुखार हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, शुगर ऊपर नीचे हो गई, मंदिर नहीं जाऊंगी। तो एक बात बताओ, तुमने जो कुछ भी बीमारी आई तो सबसे पहले मंदिर को जाना बंद करा। बगीचे में वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वह पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह, श्रेष्ठ जगह। आप गलत जगह नहीं, आप गलत जगह नहीं।